वन वेलकम माय चैनल EVS नीट एकेडमी। आज मैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट 2 सीरीज लेकर आई हूँ। सोलर एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रिन्यूएबल सोर्स का ही पार्ट है। और इससे पहले मैंने रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी इज रेडिएंट लाइट एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सन। जो सन से जो हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, वो क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी का पार्ट होता है और ये क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपको नहीं पता रिन्यूएबल एनर्जी क्या है तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ले, आपको सारे जो कॉमन डिफरेंस है क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और हम इसे यूज करते हैं और ये कोई भी किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट प्रोवाइड नहीं करती है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है और चीपेस्ट सोर्स होती है एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक बार आप ज़रूर देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस पता नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो आपके लिए ही है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। ओके, This energy can be harnessed using evolving technology like solar heating, photovoltaic etc. जो एनर्जी हम यूज करते हैं सोलर हीटिंग पर्पस से लिए, फोटोवोल्टाइक सेल के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज पर्पस के लिए हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी को। ओके, द अर्थ जो रिसीव करती है हमें 1,74,000 टेट्रावाट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट द अपर एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है वो जो सोलर रेडिएशन को रिसीव कितना करती है? 1,74,000 टेट्रावाट इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एरिया विथ इंसोलेशन लेवल ऑफ 150 to 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। जितने भी जो वर्ल्ड है, जो कंट्री है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो जो रहती है कहाँ पे रहती है? जहाँ पे 150 to 300 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हमें एनर्जी जहाँ रिसीव हो रही हो एवरी डे, वहाँ पे मोस्टली पीपल लिव करती है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ओके, तो क्लियर हुआ सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी सन है हमारा और जो क्या करती है? हमें हीट प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है। यह क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है। ओके, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रीचिंग द प्लैनेट अर्थ इज 3 स्पेक्ट्रल। The energy radiated from the sun is electromagnetic wave reaching the planet earth in 3 spectral region। में हमें एनर्जी जो सन से मिल रही हो 3 स्पेक्ट्रल रीजन में मिलती है। कौन कौन से वो रीजन होते हैं? अल्ट्रावायलेट जिसका वेवलेंथ होता है 6.4% के रूप में, और वेवलेंथ जिसका 0.3 माइक्रोमीटर है, विजुअल है 48%, इंफ्रारेड 45.6% हमें मिल रहा है ऑफ टोटल सोलर एनर्जी का। ओके, Due to the large distance between the sun and the earth 1.495 into 108 km, the beam radiation received from the sun on the earth is almost parallel। जो सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जो हमें जो ये डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जो रेडिएशन रिसीव्ड हो पाता है सन से अर्थ का, ऑलमोस्ट क्या होता है? पैरेलल होता है। ओके, हमें जो रेडिएशन जो मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन हमें रिसीव हो पा रहा है सन से अर्थ का। कौन कौन से रेडिएशन रिसीव हो पा रहा है उसको देखते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होती है पहले देखते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिससे क्या होता है, जो अर्थ पे जो सन से जो अर्थ पे जो एनर्जी जो
रेडिएशन जो आ रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिफ्यूज होके आ रही है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन डेट reaches to the surface of the earth without being diffused is called direct beam radiation। बिना किसी डिफ्यूजन से, बिना स्कैटर्ड से, बिना कहीं एब्जॉर्ब हुए जो रेडिएशन डायरेक्ट हमें अर्थ रिसीव कर पा रही है उसे कहते हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ओके, जो डिफ्यूज रेडिएशन होती है, डिफ्यूज रेडिएशन वह रेडिएशन होती है जैसे सन से एनर्जी चली, सन से लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ स्कैटर्ड हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई एयर मॉलिक्यूल के थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू, क्लाउड के, डस्ट एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम पावर प्लांट के, फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनो के थ्रू। इस तरह से जो लाइट, जो सनलाइट जो पास करती है और इस तरह से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और स्कैटर होकर जो हमें अर्थ पे रिसीव होती है, उस तरह के लाइट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रेडिएशन। क्योंकि वो क्या हुई, सन से तो एनर्जी चली लेकिन कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली गई, किसके थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ लाइट स्कैटर्ड हो गए। इस तरह से जो एनर्जी हमें रिसीव मिलती है अर्थ पे, जो रिसीव लास्टली जो एनर्जी, जो लाइट जो अर्थ पे रिसीव होती है वो हमारा कहलाता है डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ओके, क्लियर। ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या होता है, द सम ऑफ डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड ग्लोबल सोलर रेडिएशन। मतलब ये दोनों का जो सम है, डायरेक्ट प्लस diffused, this is called global solar radiation। ओके, तो बेसिक जानते हैं, बेसिक ऑफ सोलर रेडिएशन क्या होती है। सोलर रेडिएशन इज द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो सन से रेडिएंट एनर्जी जनरेट होती है जो सन के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, सोलर रेडिएशन। द सन इमिट वास्ट अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। सन क्या करती है, बड़ी मात्रा में क्या करती है, रेडिएंट एनर्जी को जनरेट करती है। द अर्थ इंटरसेप्ट ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट। अर्थ क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट। इट इज़ एसेंशियल टू ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ। इट इज़ एसेंशियल टू ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये क्या एसेंशियल है, टू ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल बायोलॉजिकल, जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के लिए ऑन द अर्थ पे जो हो रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा, जो सन का जो लाइट है, सनलाइट हमें वेरी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के लिए। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम विच रिसीव एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट मेक लाइफ सस्टेनेबल ऑन इट। अर्थ एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम का जहाँ रिसीव होता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, जिससे क्या करते हैं, लाइफ हमारा सस्टेनेबल वे में हमारा लाइफ चल रहा हो, जिससे हम सस्टेन कर सकते हैं लाइफ को सोलर सिस्टम की वजह से। सोलर स्पेक्ट्रम रिजेंबल टू दैट ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट अप्रॉक्सीमेटली 5800 Kelvin। 98% of the total emitted energy lie in the spectrum ranges from 0.25 micrometer to 3 micrometer। जो 98% क्या है, टोटल इमिटेड एनर्जी का है, जो लाइज करती है कितना रेंज के बीच, 0.25 से 3 माइक्रोमीटर के बीच में जो लाइज करती, 98% ऑफ द टोटल इमिटेड एनर्जी लाई करती है 0.25 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर। ओके, अबाउट हाफ ऑफ द रेडिएशन इज इन द विजुअल शॉर्ट वेव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. The other half is mostly in the near infrared part with some in the ultraviolet of the spectrum. Solar radiation having wavelength less than 0.286 micrometer, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट। सोलर रेडिएशन जिसका वेवलेंथ कितना होता है, लेस देन 0.286 माइक्रोमीटर, उसको हम क्या कहेंगे,
अल्ट्रावायलेट इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जनरेट होता है, इमिट आउट होता है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसका जो हमें जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है जो अर्थ पे आने से उसको रोकता है, ओजोन लेयर की वजह से, जो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पाया जाता है। The ultraviolet radiation not absorbed by the atmosphere is responsible for the changes of color in skin pigment। जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, जो जिसको ओजोन लेयर क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जो अर्थ पे हमें मिलता है, इसे बी अल्ट्रावायलेट बी और ए हमें क्या अल्ट्रावायलेट बी और ए अर्थ पे आता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट ए और बी की वजह से। The solar radiation that traverses the atmosphere further is subjected to scattering, reflection, absorption by air molecule, aerosol, gases and cloud। मैंने पहले बताया था कि जो सोलर रेडिएशन है जो इमिट आउट होती है, कुछ स्कैटर्ड होती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। The radiation budget represent the balance between incoming energy from the sun and outgoing thermal मतलब लॉन्ग वेव एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। जो रेडिएशन बजट है हमारा अर्थ का, वो क्या बताती है कि कितनी एनर्जी आई, कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई, उसे कहते हैं अर्थ बजट। ठीक है। रेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम रेडिएशन को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? वो है पायरेनोमीटर, पायरेलियोमीटर, पायरजियोमीटर, नेट रेडियोमीटर और सनशाइन रिकॉर्डर। पायरेनोमीटर सबको ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पायरेलियो, सनशाइन रिकॉर्डर से क्वेश्चन आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं पायरेनो और पायरेलियो में, थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जिसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या होती है? डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज रेडिएशन को कहते हैं ग्लोबल सोलर रेडिएशन। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं? पायरेनोमीटर। डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज रेडिएशन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस इज कॉल्ड पायरेनोमीटर। ग्लोबल सोलर रेडिएशन को हम क्या कह सकते हैं? पायरेनोमीटर भी कह सकते हैं पायरेनो। डिफ्यूज क्या हो गया? शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द इंटायर हेमीस्फेरिकल स्काई। पायरेनोमीटर विथ शेडिंग रिंग, शेडिंग डिस्क। डायरेक्ट रेडिएशन क्या हो गया? डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन, उसको कहेंगे पायरेलियोमीटर। शॉर्ट वेव रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, पायरेनोमीटर फेसिंग डाउनवर्ड। लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ग्राउंड, अपवर्ड डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक रेडिएशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पायरेजियो एंड नेट रेडियोमीटर। कुछ याद नहीं रखना। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज, तो हम उसको कहेंगे पायरेनोमीटर। ये टोटल सोलर रेडिएशन का भी पार्ट होता है। टोटल सोलर रेडिएशन पूछ ले तो पायरेनो होता है, और ओनली डिफ्यूज पूछे, डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन पूछे डायरेक्ट, तो आप उसको कहेंगे पायरेलियोमीटर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, जो जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% सन से निकलती है, वो कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब करती है, ये चार्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मतलब सन से निकली सोलर एनर्जी इनकमिंग तो कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती है? 90% एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड के द्वारा। 100% में से 19% एब्जॉर्ब करती है कौन? क्लाउड और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। 6% रिफ्लेक्ट बैक होती है एटमॉस्फेयर में, 20% रिफ्लेक्टेड बैक होती है क्लाउड में, 4% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस, 51% एब्जॉर्ब एट सरफेस। इस तरह से एनर्जी डिवाइड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आए थे इस
चार्ट से, तो इसको आप याद रख लेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से अर्थ बजट से क्वेश्चन पूछते हैं। जो इनकमिंग सोर्स एडिशन है 100%, वो कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब किया था, कितनी परसेंटेज पे, तो ये चार्ट अब आपको अच्छे से लर्न करना होगा। 90% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर क्लाउड, 51% एब्जॉर्ब बाय सरफेस और 4% रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम सरफेस, 20% रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड और 6% रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर के द्वारा। ये आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे। और एल्बिडो हम कहते किसे हैं, एल्बिडो कहते किसे हैं, तो एल्बिडो क्या होती है, मतलब कि जो एनर्जी हमारी कौन सी आती है, शॉर्ट वेव एनर्जी आती है और लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट बैक होती है। एनर्जी आई और रिफ्लेक्ट बैक हुई, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। और अर्थ का एल्बिडो कितना होता है, 0.3%, 30% 30% हमारा अर्थ का एल्बिडो होता है। ओके तो यहाँ पे हम एल्बिडो से भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ देते हैं। तो आप इसको एक चार्ट को देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है, और उस सबसे ज़्यादा एल्बिडो हमारा होता है फ्रेश स्नो का। यहाँ पे भी मैंने दे दी हूँ, सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है 75-90% फ्रेश स्नो का, उसका क्लाउड का, फिर क्लाउड थिन का, फिर वीनस का, फिर आइस का, फिर सैंड का। इस तरह से आप उसको लर्न कर लेंगे, एक बार देख लेंगे इस चार्ट को। सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। 52% क्या होता है, नियर इंफ्रारेड 700 to 2500 nm होता है। 43% होता है विजुअल लाइट का, 400 to 700 नैनोमीटर होता है। 5% होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो इंटेंसिटी वाइज अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसका होता है इंटेंसिटी वाइज, तो सबसे ज़्यादा होता है विजुअल का, देन इंफ्रा का, देन लास्ट में अल्ट्रा वायलेट का। अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट कौन सा, तो सबसे ज़्यादा फिर पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो नियर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल का, देन अल्ट्रा वायलेट का। इंटेंसिटी वाइज होता है कौन सा, विजुअल सबसे ज़्यादा आती है, सबसे पहले पहुँचेगी, फिर इंफ्रा, देन अल्ट्रा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन करवा दूँगी। आप PYQ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। मैं न्यूमेरिकल इस टॉपिक का अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, सोलर रेडिएशन का, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, सोलर एनर्जी का पार्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लाऊंगी, इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं एग्जाम में आपके सोलर से, मैं सारे करवा दूंगी। फिर नेक्स्ट चलेंगे विंड का, फिर तब टॉपिक चलेंगे विंड, फिर थर्मल। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल PYQ करवा कर फिर नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाएगा और समझ आ जाएगी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आऊँगी, PYQ लेकर आऊँगी, इसी से रिलेटेड सारे PYQ करवा दूँगी, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।